छत्तीसगढ़ महतारी की छत्तीसगढ़ महतारी की छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। मांगे तो पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, मांगे तो पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। साक्षीकरण करना होगा, करना होगा, करना होगा, साक्षीकरण करना होगा। करना होगा, करना। का 19वां दिन सरकार के खिलाफ खुलकर अब सचिव संघ बात कर रहा है, शासन के खिलाफ खुलकर आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। पिछले दिनों मंत्रालय घेराव के साथ ही सचिव संघ ने एक अलग अलग तरह का ये कहें कि क्रम जारी किया है कि कब कौन सा हड़ताल करना है, कब नगाड़ा बजाना है, कब जनपद पंचायत के सामने जाना है। इसी क्रम में आज देवोग ब्लॉक के 53 ग्राम पंचायत के सरपंच पहुंच गए हैं। सरपंचों ने समर्थन दे दिया है। सरपंचों का कहना है कि निश्चित तौर पर सचिव संघ की जो मांग है जायज मांग है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी की टीम भी अलग अलग पंचायतों में घूम चुकी है। वहां पर हम जाकर हमने ग्रामीणों से बातचीत की है, तो ग्रामीणों का कहना है कि हड़ताल का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हड़ताल के चलते पंचायतों के कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए हैं, विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि यही सचिव के कंधे पर, इन्हीं सचिव के कंधे पर ये कहें कि पंचायत के विकास कार्य की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पर होती है। और चूंकि पंचायतों में कई सरपंचों का जो पदभार का जो कार्यक्रम है, पदभार का कार्यक्रम भी नहीं हो पाया है, जिसके चलते सरपंच भी काम नहीं कर पा रहे हैं। और अमूमन निश्चित तौर पर यदि सचिव हड़ताल पर चले जाएंगे तो कामकाज बुरी तरह से प्रभावित होगा ही। सबसे पहले कुछ महिला सरपंचों से बातचीत करते हैं। अच्छा, कहाँ से आती हैं आप? जी, मैं ग्राम पंचायत डूमरपीटा की सरपंच हूँ जी, मिसेस रोशनी पर। जी। अच्छा रोशनी जी, कितना दिक्कत है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो बहुत सारे हैं। जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, वैसे एक सचिव और सरपंच कार्य करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके और एक के बिना कार्य नहीं हो सकता है, जैसे कि सबको पता है। मैं ये कहती हूँ कि सचिव जी के हड़ताल पे बैठने पर गांव का बहुत सारा विकास का जो कार्य है वो नहीं हो पा रहा है। जॉब कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, आवास प्लस पे कार्य नहीं हो पा रहा है, और मनरेगा के लिए जो उचित समय होता है वो उसके लिए विलम्ब हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो नहीं हो पा रहे। मांग कितना जायज मांग है, क्या लगता है आपको? आप क्या सोचती हैं? जी, इस संबंध में इनकी मांग को जायज समझती हूँ, क्योंकि मोदी जी की गारंटी के तहत इनको सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा रहा है, इनकार किया जा रहा है। उनका वादा था कि इनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाएगा और इनकी जो वैध सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए विलम्ब हुआ। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इनकी जो भी मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाए। अच्छा रोशनी मैडम, आपने ब्लॉक स्तर पे तो समर्थन दे दिया है, क्या आप जिला स्तर और राजधानी पे जाएंगे और इनकी बात बिल्कुल जाएंगे। हमारा जो महिलाओं का जितने सरपंच है, महिलाएं सरपंच है, चाहे भाई सरपंच है, उनका पूरा समर्थन सचिवों को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर डूमरपीटा की जो नवनियुक्त सरपंच है रोशनी प्रधान जी का कहना है कि सचिवों की मांग जायज है और ये मांग पूरी भी होनी चाहिए। इनका कहना है कि ब्लॉक स्तर पे तो अभी समर्थन दे दिया गया है, जिला तक पहुंचेंगे, राजधानी जाकर भी समर्थन देंगे। और भी कुछ करचिया की नवनियुक्त सरपंच मैडम हमारे साथ मौजूद है। सरपंच मैडम, क्या लगता है, जैसे रोशनी जी का कहना है कि मांग पूरी तरह से जायज है, आप क्या कहना चाहेंगी? रोशनी जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि हमारे सचिव महोदय लोग को क्या कहते हैं रेगुलर किया जाना चाहिए और उनका हड़ताल वापस ले जाना चाहिए और मोदी सरकार को जितना ही मांग बोले हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो आप क्या नाम लिखती है? राजेश्वरी टांडेल। तो आप राजेश्वरी टांडेल जी करचिया की नई सरपंच हैं, क्या लगता है आपको मांग को लेकर? आपके साथ आई हैं जी। तो और भी कुछ सरपंचों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पवन जी से बातचीत करूंगा मैं। तेज तर्रार है, युवा सरपंच है। पवन जी मुड़ जाइए, कैमरे की तरफ देखिए। पवन जी, पवन जी का मैंने कल इंटरव्यू किया था। अच्छा पवन जी, क्या लगता है, मांगों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सचिव जिस तरह से पिछले 19 दिनों से हड़ताल में बैठ गए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस दिन से जो चुनाव हुआ, निर्वाचित हम सरपंच बन के आए हैं, आज तक के सचिव है नहीं ग्राम पंचायत में, तो गांव में विकास नहीं पूरा ढप बैठा है। इसीलिए सचिव लोग जो अपना मांग रखे हैं शासन, इसीलिए हम पूरे सरपंच आके आज सचिव लोग का समर्थन देते हैं और शासन को हमारे सचिव साहब लोग जो भी मांग रखे हैं उस मांग को पूरा करना चाहिए। यदि
मतलब मान के चलिए यदि मांग पूरा नहीं होता है तो सचिवों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ देंगे आप लोग? हाँ जरूर देंगे, जहां तक जाएंगे, जहां तक बोलेंगे हमारे सचिव महोदय लोग, हम सरपंच जितने भी हैं सब जाके साथ देंगे। आपका तो पदभार भी नहीं हो पाया है, नहीं हो आप तो पाया, चार्ज भी ले नहीं पाए हैं। और सरपंच बन गए हैं नाम भर के लिए, अभी तक के ना कोई काम कर रहे हैं, ना पदभार हुआ है, ना कुछ। सचिवों का हड़ताल के चलते। सचिवों का हड़ताल है, चलिए इसीलिए सचिव लोगों का मांग को पूरा किया जाए। परमानंद जी से बातचीत करूंगा, आप हट जाइए। परमानंद जी सामने आइए। परमानंद जी कितना दिक्कत, विक्की आप फ्रेम बना के लीजिए। विक्की कितना दिक्कत हो रहा है पंचायत, क्योंकि पंचायत के आप सरपंच हैं, पहले आपकी पत्नी सरपंच थी, उन्होंने इतना अच्छा कार्य करके दिखाया जिसकी बदौलत ये कहें कि आपको गिफ्ट मिला और आप निर्विरोध सरपंच बन गए। लेकिन पंचायतों में पिछले 1.5 से 2 महीने से लगभग महीने भर का समय हो चुका है, विकास कार्य ठप है। और विकास कार्य ठप होने का कारण यह है कि सचिव हड़ताल पर चले गए हैं। तो सचिवों के हड़ताल में जाने से किस तरह का कामकाज प्रभावित हो रहा है? देखिए तिवारी भैया, जब से सचिव लोग हड़ताल पे हैं तब से आज तक पंचायत के पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। हम जब से निर्वाचित हुए हैं, निर्वाचित होने के बाद आज पंचायत में ताला जड़ा हुआ है, हम लोग जाके भी कुछ कर नहीं सकते हैं। और ऐसे कुछ सरपंच साथी आज तक प्रभार भी नहीं लिए, तो उनको आज किसी जाति प्रमाण पत्र या शायद सिग्नेचर करने को भी दिक्कत हो रहा है। और रही बात गांव में स्वच्छता की, स्वच्छता में बहुत परेशानी हो रही है। तो हम लोग आज सरपंच करे तो करे क्या, आज मजबूर है कि सरपंच कुछ कर ही नहीं सकता और जनता की जो आवाज है उसको दबा भी नहीं सकता। आज हम लोग यहाँ जो आए हैं सभी सरपंच लोग, आज हमें जनता ने वहाँ भेजा कि जाओ सचिव के समर्थन करो और उनकी जायज मांगों पर मुहर लगाओ। तो आज हम सरपंच लोग सभी आके इकट्ठा हुए हैं और जिन सचिवों लोग का जो जायज मांग है शासकीकरण, उस मांग पर सरकार को तत्काल इसका निर्णय लेना चाहिए और उनको जो मांग है उनको पूरा करना चाहिए ताकि हमारे पंचायत का विकास हो सके। आपके जो साथी सरपंच है रोशनी जी का कहना है कि यदि सचिवों को साथ देना पड़े तो इसके बाद जिला जाएंगे, जिला के बाद राजधानी भी जाएंगे, साथ देंगे। तो उनके इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? जी बहुत अच्छा बयान दिया है उन्होंने कि हम सचिव से कंधे मिलाकर हम जितना दूर है। कुछ समय पहले हमारे अध्यक्ष बेहरा जी ने, सचिव संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जंतर मंतर तक उनकी लड़ाई होगी। उन्होंने जो रूपरेखा बनाई है जंतर मंतर तक, तो हम लोग वहां तक भी जाने के लिए तैयार हैं सभी सरपंच संघ। मतलब दिल्ली तक जाएंगे आप? दिल्ली तक जरूर जाएंगे। चलिए, तो परमानंद जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि पूरे सरपंच संघ जो है, सरपंच साथी है, सब दिल्ली तक जाकर, जंतर मंतर तक जाकर भी लड़ाई लड़ेंगे। एक बड़ा बयान है ये। विश्वजीत ठाकुर मौजूद है, पहुंच जा, पीछे हटिए, पहुंच जी, चूंकि जगह कम है जिसके चलते दिक्कत हो रहा है। आप आगे आइए आप। अच्छा विश्वजीत, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है? 19 दिन से सचिव संघ हड़ताल में है, कितनी परेशानी हो रही है? चूंकि आप लोग सरपंच हैं तो गांव का जो भी ग्रामीण व्यक्ति होता है तो सीधा बोलता है सरपंच महोदय मेरा काम कब होगा, तो आप लोग क्या जवाब देते हैं? जी निश्चित तौर पे ये सचिव लोगों का जो मांग है वो निश्चित तौर पे है, क्योंकि मोदी जो गारंटी दिया है वो तो डबल इंजन का सरकार बना के बैठे हैं और छोटा सा कार्य है जो शासकीकरण करने का, जिसके मांग पे अभी सचिव लोग उतरे हैं, मैदान में आए हैं। उनका तो कहना ये है कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल पे ही बैठे रहेंगे। और हम लोग सरपंच होने के नाते हम निर्वाचित होके जरूर आए हैं, लेकिन हम लोगों का काम जो है बिना सचिव के कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जनता लोग चाहे हैं कि सचिव को जल्द से जल्द उनके मांग को पूरा करने के लिए आप मैदान में भी आ सकते हैं बोल के, इसी के चलते हम लोग सभी सरपंच आज सचिव लोगों के समर्थन में उतरे हैं। मतलब पंचायत में विकास काम ठप है। और भी कुछ सरपंच भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सरपंच भाई, आप लोग सपोर्ट करने पहुंचे हैं तो पीछे मत बैठिए ना भाई, सामने आइए, सामने आइए, सब आप लोग सचिव हैं। तो और भी कुछ सरपंच मेरे पीछे मौजूद है, उनसे बातचीत करूंगा। तो चलिए, सरपंच पति, आप सरपंच पति है ना, तो सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? पूर्व सरपंच भी आप रह चुके हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, सचिवों के मांग को किस रूप में देखते हैं? जी सचिवों को मांग को हम लोग इसलिए समर्थन देने आए हैं कि 1 महीना से हम लोग बैठे हैं, ऐसे न प्रभार हुआ है, न किसी प्रकार का गांव में समस्या सचिव सरपंच के द्वारा जो जाति मूल निवास जो भी आए, हर प्रकार राशन कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, मांग पत्र हो, ये हो नहीं पा रहा है। इसी समस्या को देखते हुए गांव वाले ने हम लोगों को भेजा कि आप लोग जाओ सचिव लोगों का समर्थन करो, इनका मांग को पूरा करने के लिए सरकार तक पहुंचाओ। मतलब गांव वालों ने भेजा, आप लोग अपने मन से नहीं आए? नहीं, मन से नहीं आए। मन से नहीं आए जी, गांव वाले जब नहीं, आपने कहा कि गांव वाले ने भेजा, मन से नहीं आया समर्थन करने? मन से भी आए, पूरे मन से समर्थन करने आए हैं ना? तो इन बातों को बताइए ना महोदय। तो चमार सिंह पात्र को सुन रहे थे आप, अंतिम में बातचीत कर लेते हैं सीधा सुकांत बेहरा जी से। पंचायत
संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बेहरा जी, क्या कहना चाहेंगे? एक पूरे जो ब्लॉक के 53 पंचायत के सरपंच यहाँ पर पहुंच गए हैं और खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। एक सरपंच ने तो यहाँ तक कह दिया, यदि जंतर मंतर में भी जाना पड़े तो हम साथ देने को तैयार हैं, जहां तक लड़ाई होगी वहां तक साथ देंगे। रोशनी मैडम का कहना है कि अब ब्लॉक, इसके बाद जिला, फिर राजधानी भी जाएंगे और सचिवों की बात को बुलंद आवाज के साथ रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा और लोकल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की धरना स्थल में सम्मान्य सरपंच महोदय लोग हैं और सरपंच महोदय लोग हैं। इन लोगों ने तन मन धन से सहयोग देने का वादा किया है और हमारी जो आगामी रूपरेखा है, 7 अप्रैल को जिला स्तर पर रैली होगा, उस रैली में भी शामिल होंगे। अगर आगे भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 20 अप्रैल के बाद हम जो दिल्ली की ओर कूच करेंगे और जंतर मंतर में हमारा जबरदस्त आंदोलन होगा। उस आंदोलन में भी हमारे जनपद पंचायत देवों के सभी सरपंच हमारे साथ जाएंगे। बेहरा जी, हड़ताल का 19वां दिन, अलग अलग क्रम में शासन को जगाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बात क्या है कि शासन के कान तक अभी तक उसके कान में जू नहीं रेंग रहा है। क्या बात है, आखिर क्यों शासन पहल नहीं कर रही आप लोग से बात करने को लेकर? ये शासन अंदर पहल कर रही है। उनको पता चल चुका है कि पंचायत सचिव का क्या औकात है, क्योंकि शासन और आम जनता के बीच का जो माध्यम है पंचायत सचिव है और पंचायत सचिव के बिना किसी प्रकार का कोई भी योजना को धरातल पर क्रियान्वयन करना संभव नहीं है। बेहरा जी, किस तरह का कामकाज अभी पंचायत स्तर पे बंद है? अभी पंचायत स्तर पर सबसे पहले जो शासन का मुख्य योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका सर्वे नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, जो हमारे नवनियुक्त सरपंच हैं उनका कई जगह प्रभार नहीं हो पाया है। अगर प्रभार हो भी गया है तो स्पेसिमेन चेंज नहीं हुआ है, इससे पूरे ग्राम पंचायत का सभी विकास कार्य बाधित है। जैसे हितग्राही मूलक योजनाएं हैं वो भी बाधित है। किसी प्रकार का जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, विवाह पंजीयन है, ये सब कार्य बाधित है और सचिव के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। ग्रामीण फोन कर रहे हैं क्या आप लोगों को? ग्रामीण को लगातार फोन आ रहा है, लेकिन हम सीधा उनसे एक ही संदेश दे रहे हैं उनको कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ग्राम पंचायत नहीं जाएंगे और पंचायत कार्यालय नहीं खोलेंगे। मतलब ये लड़ाई यदि 1 साल भी, यदि आप लोग की मांग पूरी होती है तो 1 साल भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि हमारी अंतिम लड़ाई है, पंचायत सचिव का ये अंतिम लड़ाई है। इसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगा, क्योंकि आज 30 वर्ष हो चुका हम लोग आंदोलन करते करते। अभी का जो आंदोलन है इसका एक अलग है, क्योंकि पिछले समय कोई भी सरकार, चाहे भूपेश सरकार हो, चाहे अजीत जोगी सरकार हो कि रमन सिंह की सरकार हो, उन लोगों ने कभी भी वादा नहीं किया था या घोषणा पत्र में नहीं लिया था, किसी प्रकार का गारंटी नहीं लिया था। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, विष्णुदेव की सरकार, इन लोगों ने मोदी की गारंटी में इस विधानसभा चुनाव के पूर्व अपने घोषणा पत्र में लिया है कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 100 दिन के अंदर पंचायत सचिवों का शासकीकरण करेंगे। उन्होंने लिखित रूप में दिया है और 7/7/2024 को सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सबके सामने मौखिक रूप से कहा था कि आगामी 2 महीने के अंदर आप लोगों का मांग पूरा करेंगे। और छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार आई है, चाहे विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो, इसमें कहीं ना कहीं सचिवों का भागीदार है, तब हम आए। अपने मुख से उन्होंने कहा है, उसके बाद भी उन्होंने आज तक हम अनदेखा किया है। इसलिए ये हमारी अंतिम लड़ाई है और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब भी हम आंदोलन करते रहेंगे। और हमारा अंतिम आंदोलन जो है नई दिल्ली के जंतर मंतर में 20 अप्रैल के बाद। उससे पहले यदि आप लोग जंतर मंतर यदि कुछ करते हैं, उससे पहले यदि शासन अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, तो क्या उस परिस्थिति में बैकअप लेना पड़ेगा? बैकफुट में आप लोग आ जाएंगे? किसी भी कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम 30 साल सेवा दे चुके हैं और शासन का औकात नहीं है कि कोई सचिव के ऊपर कार्रवाई करे। 30 साल तक सेवा देना कोई मजाक नहीं है। 30 साल सेवा दे चुके हैं और अब अंतिम लड़ाई है और हम कभी भी कोई भी कार्रवाई से डरने वाले नहीं। तो आप बेहरा जी को सुन रहे थे, युवा पंचायत सचिव हैं, जितेंद्र जी से बातचीत करेंगे। जितेंद्र जी, आप आगे आइए। जितेंद्र जी, चूंकि पिछले दिनों आपने, जितेंद्र जी, बहुत अच्छी चीजों को आपने कहा था, क्या कहना चाहेंगे जितेंद्र जी? चूंकि आपके चेहरे में उतनी चमक नजर नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि हड़ताल का जो 19वां दिन है, तो आप भी हड़ताल करते करते कहीं थक तो नहीं गए जितेंद्र जी? हड़ताल करते हुए थकने वाली बात नहीं है तिवारी जी। मैं बता दूं, हमें जितना दिन भी हड़ताल करना पड़े हमारी मांगों को लेकर, चाहे जिस भी परिस्थिति हो, जैसे भी समस्याओं का सामना करना पड़े, हम सब सचिव संघ एक साथ मिलकर, चाहे ब्लॉक स्तर पे करना पड़े, चाहे जिला में हो, चाहे राज्य स्तर पर जाना पड़े, चाहे दिल्ली तक भी क्यों न जाना पड़े, हम अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत हैं आज भी और आगे भी रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम अपने धरने स्थल पर बैठे ही रहेंगे और सरकार से मैं यही
आज इस न्यूज के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा विष्णुदेव सरकार को कि जब उन्होंने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी में जब रखा है और 100 दिन के तहत उसको पूरा करने का जो एक वादा किया था उसे पूरी करने में आज उनको क्या परेशानी हो रही है। एक जायज मांग है हम सचिव लोगों का, उसको पूरा करना उनका कर्तव्य है। और उन्होंने इंडोर स्टेडियम में वाकई में उन्होंने अपने भाषण देते हुए कहा है कि मैं 2 महीने के भीतर सचिव लोगों का मांग को पूरा करूंगा, इसे घोषणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह मांग मोदी की गारंटी में है। इस तरह से विष्णुदेव साय ने वहां पर कहा है और पूरे मंत्री लोग वहां उस स्टेज पर बैठे हुए थे। सरपंचों का सपोर्ट मिल गया, क्या कहना चाहिए? सरपंचों का सपोर्ट मिलना एक और भी उत्साह और एक जागृति को उत्पन्न कर रही है। आज हमारे पूरे देवभोग ब्लॉक के पूरे सरपंच यहाँ आकर हमारे हड़ताल को आज समर्थन दे रहे हैं। उसके लिए मैं सभी सरपंचों का धन्यवाद करता हूं और मैं विष्णुदेव साय सरकार को बताना चाहूंगा कि आज देवभोग ब्लॉक के सभी सरपंच हमारे मांगों को जायज मानते हुए हमारे समर्थन में आए हुए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा साय सरकार जी की हमारे पंचायत सचिव के मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे ताकि पंचायत स्तर के जो भी काम है जो आज अधूरे पड़े हैं और सरपंच लोग काफी हताश और निराश परेशान हैं, नवनिर्वाचित होकर आए हुए हैं, उसको देखते हुए आप हमारे मांग को पूरा करें ताकि हम सरपंच के साथ जाकर मिलकर गांव के लोगों की हर एक समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करें और हर एक काम जो आज अधूरा है पंचायत में उसको हम तेजी से कार्यों का शुरुआत करके उसको अमली जामा पहना सके। आप जितेंद्र नेताम जी को आपने सुना, जो सचिव संघ के जो ब्लॉक अध्यक्ष सुकांत बेहरा जी को आपने सुना। कुल मिलाकर सचिव संघ शासन के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। पिछले दिनों भी हमने सुकांत बेहरा जी से चर्चा किया था, जब कांग्रेस के जो लीडर है यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने समर्थन दिया था। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए। विक्की, सचिव संघ के साथ साथ सरपंच जो संघ है, सरपंच संघ कहें क्योंकि 53 पंचायत के सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं। अब जब सरपंचों का सपोर्ट मिल गया है तो सचिव संघ की जो लड़ाई है और तेज हो जाएगी। और कुल मिलाकर सचिव ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हमारा अंतिम लक्ष्य है दिल्ली कूच करना। यदि सरकार हमारी मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाती है, हमारी मांगों को पूरा करने में जी सरकार रुचि नहीं लेगी, तो आने वाले दिनों में दिल्ली तक पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचकर वहां पर बताएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने मोदी की गारंटी के नाम पे शासकीकरण करने की बात कही थी और सरकार में आने के बाद विष्णुदेव साय की सरकार पलट गई है, अपने कहे हुए वादों से पलट गई है, अपने जुबान से पलट गई है। कुल मिलाकर सचिव संघ का कहना है कि जब तक शासकीकरण नहीं लेंगे तब तक वापस नहीं लौटेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।